मगर वो जख्मी सांप जो है वो अब बिफरा हुआ है। उसने मोदी ने अपनी जिल्लत का इंतकाम लेना है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो बयानात वो दे रहे हैं अपनी पार्लियामान से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक, उससे बिल्कुल वाज़ेह बात है कि वो इस मॉनसून की बारिशों के खत्म होने के बाद एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवायती जंग करेंगे। पाक भारत ताल्लुकात गुज़िश्ता कई दहाइयों से कशीदा चले आ रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बराह रास्त जंग की बजाय प्रॉक्सी वॉर, दहशतगर्दी और टेक्नोलॉजी की मदद से हमलों का नया तरीका अपनाया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की मुनज़्ज़म कोशिशें की, जिसके तहत बलोचिस्तान, KPK और दीगर हसास इलाकों में जो दहशतगर्द नेटवर्क हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वॉर से पता चलता है कि भारत अब बराह रास्त मैदान जंग में आने की सलाहियत खो चुका है। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए छुप कर वार करता है। भारत की मौजूदा हुकूमत, खासतौर पर मोदी के जेर क़यादत, पाकिस्तान के खिलाफ खुली दहशतगर्दी को खारिजा पॉलिसी का हिस्सा बना चुकी है। दफा वो ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो नेवल फोर्सेस लाएंगे, अब की दफा वो क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स पे भरोसा करेंगे। अपनी एयरफोर्स को सिर्फ उस वक्त डिप्लॉय करेंगे कि जब उनके क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को या हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा सके। नरेंद्र मोदी भी सितंबर में 75 साल का हो जाएगा। मोहन भगवत जो असल रूलर है इंडिया का, उसने मोदी को धमकी लगाई है कि जब आप 75 साल के हो जाए तो जगह खाली कर दें ताकि नौजवान क़यादत आ सके। 29% पाकिस्तानी ने मोहन भगवत का नाम भी नहीं सुना हुआ। ही इज द रियल रूलर ऑफ इंडिया। असल इंडिया पे हुक्मरानी इस हरामखोर नाजी की है। आज जितने भी टीवी शोज हुए तो उनमें इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ मार्का हक की गूंज भी सुनाई दी। तो एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये ट्रायम्फलिज्म जो है ये कितना रियलिस्टिक है और ये कितनी देर तक चलता रहना चाहिए? ये असेसमेंट इस बात पर बेस कर रही है कि ये मॉनसून की बारिशों का ताल्लुक क्या है? देखिए, पिछली दफा उन्होंने सिर्फ अपनी एयर पावर यूज की थी जिसमें उनको मार पड़ी। उन्होंने ड्रोन्स भेजे थे, उन्होंने क्रूज मिसाइल भेजे थे। अब की दफा वो एयरफोर्स को पीछे रखेंगे। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियंस उसको हासिल करते मजीद 6-7 साल लेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक पूरा एक निजाम बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडियंस की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर करना, BLA और TTP के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना। जो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट के बाद से, पहले राउंड के बाद बहुत ज्यादा खौफनाक हद तक TTP को और BLA को लॉन्च किया उन्होंने। जो समझिए आप मशरकी पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें तो आज की मुक्ति वाहिनियां हैं ये। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति वाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है ग्राउंड फोर्सेस। उनकी जो जमीनी फौज है उसका मैस इतना ज्यादा है, वो नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि जब वो अपनी जो उन्होंने थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं और नई वॉर डॉक्ट्रिन्स के तहत अब वो जो नए वेपन सिस्टम्स के साथ, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए दाखिल हों तो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच करके वो हमारे बॉर्डर एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे रशियंस ने यूक्रेन के साथ किया था। इसलिए मॉनसून जरूरी है क्योंकि इस वक्त सारा पंजाब जो है पानी में डूबा हुआ है। ग्राउंड जो है वो गीला है, सौगी है, उस पर टैंक्स नहीं चल सकते। तो पंजाब में जो जंगें होती हैं वो टैंक वॉरफेयर है, उसमें बाकायदा फिजिकल आपको अंदर दाखिल होना पड़ता है दुश्मन में। सियालकोट में भी आपने देखा, 65 में भी आपने देखा कि उनके जो आर्मर्ड डिविजन से वो अटैक को लीड कर रहे थे, उसके लिए सख्त जमीन चाहिए। हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान और इंडिया हमेशा मॉनसून के बाद जंग करते हैं। 65 में भी उन्होंने 7 सितंबर को जंग शुरू हुई। मशरकी पाकिस्तान में भी, चूंकि मशरकी पाकिस्तान में मॉनसून जरा लंबा चलता है क्योंकि वहां जंगल, सैलाब और चीजें ज्यादा होती हैं, मशरकी पाकिस्तान में भी 22 नवंबर को उन्होंने जंग शुरू की थी। ढाका 16 दिसंबर को फॉल हुआ था, लेकिन इंडियन आर्मी ने जो हमारे बॉर्डर्स ब्रीच किए थे 22 नवंबर को किए थे, मॉनसून के बाद, जब जमीन खुश्क हो गई थी। तो इसलिए एक ये जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, मुझे बहुत वाज़ेह लगता है कि इस मॉनसून बारिश के खत्म होने के बाद अगले 1-1.5 महीने में हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। हम एक मर्तबा फिर खौफनाक तसादुम में जाएंगे भारत के साथ। बलोच अहलहदगी पसंद गिरोहों की माली इमदाद, TTP और दीगर दहशतगर्दों की जो पुष्पनाही है वो, और मीडिया के जरिए नफरत अंगेज बयानियां, ये सब भारत की मनसूबाबंदी का हिस्सा है। मोदी हुकूमत जंगी मैदान में नाकामी के बाद अब प्रॉक्सी वॉर के मैदान में भी शिकस्त का सामना कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियां और अवाम इस चाल को पहचान चुके हैं। KPK खास तौर पर जिम्मेशुदा कबायली अजला एक बार फिर से दहशतगर्दों की जद में आ चुके हैं। जुलाई 2025 में 28 दहशतगर्द हमले हुए।
बन्नू मुतादिद हमलों की जद में आया। दहशतगर्दों ने अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और ड्रोन्स अब सिर्फ निगरानी या हमले का हथियार नहीं बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक स्ट्रैटेजी का सासा बन चुके हैं। कम लागत, आसानी से दस्तयाबी और बगैर पायलट के हमला करने की सलाहियत इन अवामिल खुद ब खुद ये आप देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म। क्या अब टाइम नहीं आ गया कि हम इसको कहें इनफ इज इनफ? मैं नहीं समझता जी कि इस तरह एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि ये जंग नहीं थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट मैं से कहूँगा। इसमें तमाम फोर्सेस को अपनी फुल माइट के साथ मोबिलाइज नहीं किया गया। जहाज़ों ने एक दूसरे की जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस नहीं किया। आपकी इन्फेंट्री और आर्मर को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्राइमरीली एक मिसाइल्स की जंग थी और इसमें इन अवामिल ने इस टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दों के लिए बड़ा पुरकशिश बना दिया है। सब केपी के बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, ताने बाने भारत से जुड़ते हैं और पता चलता नहीं भारत की वहां पे बकायदा इन्वेस्टमेंट है, भारत दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। सबूत भी बारहा सामने आते हैं। हम सबूतों के होते हुए भी भारत को शिकस्त, हमारे जो अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जा रही सफारती सतह पर, तो उनको मुंह की खानी पड़ती है। इस लेवल पर शिकस्त हम इसको किस तरह दे सकते हैं आपके मुताबिक? और वो हाइब्रिड उसने अडॉप्ट इसलिए किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना जी ऐसी कैंपेन्स का, ऐसे वॉरफेयर का, खासतौर पे हाइब्रिड के बीच में, वो यही होता है कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी हो कि हम तो जी ये सारी चीजें तो आपकी अंदरूनी है या अफगानिस्तान से हो रही है, हालांकि आप एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर काम कर रहे हैं। कश्मीर हमारा सीरियस इशू है और उसी को इन्होंने लिंक किया है टेररिज्म के साथ, उसकी गाह पे ये छुपाना चाह रहे हैं। बट हाउएवर पाकिस्तान दुनिया को सबूत दे भी रहा है। पाकिस्तान अभी कोलिशंस कर रहा है, आप देख रहे हैं चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना के अभी अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग होना है, फिर अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म का डायलॉग है। इसका जो कमिलियन फेस है ना जी, गिरगिट का रंग बदलने वाला फेस और एक कैंप से दूसरे कैंप पे भाग जाने वाला, वो नॉट एज अ टैक्टिस बट एज अ करेक्टर ऑफ इंडिया खुल के सामने आ गया। तो हमने पिछले दिनों देखा होगा संबाजा में तकरीबन 50 के करीब एक ऑपरेशन में बलूचिस्तान में टेररिस्ट मारे गए, उनके सपोर्टर्स, एबेटर्स, उनके जो भी लोग यहाँ पे कोलैबोरेटर्स हैं, पहले पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। आई थिंक विल हैव टू स्पीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। 2025 मई में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों देशों के बीच संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। भारतीय मीडिया ने इस ऑपरेशन को एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में प्रस्तुत किया था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक आतंकी घटना हुई थी जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन लगभग 23 मिनट चला था, जिसमें 9 आतंकवादी कैंप को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के एक बड़े टीवी न्यूज़ चैनल समा टीवी ने अभी एक रिपोर्ट जाहिर की है जिसमें उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 155 सैनिक मारे गए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने इस रिपोर्ट को हटा भी दिया। इस रिपोर्ट का हट जाना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सोच को भी दर्शाता है। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा प्रभाव है। यदि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई रहती तो उसका साख पर बट्टा लगता, और इसलिए उसने इस रिपोर्ट को हटाकर अपनी साख को बचाने का काम किया है। भारत के इस ऑपरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका ये ऑपरेशन एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, ना कि किसी देश पर हमला। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर यह दर्शाने की कोशिश की भारत ने उसकी ज़मीन पर अवैध सैन्य आक्रमण किया है, लेकिन समस्या यह रही कि पाकिस्तान के पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में सैनिकों की मौत की खबर आना और फिर उसका हट जाना उसके दावे को कमज़ोर करता है, जो उसने इस ऑपरेशन की शुरुआत में कहा था कि उसे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है।
ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।